एक टाइम था जब 60 साल के लोगों के भी डेंस बाल होते थे और आज 20-25 साल के लड़के हेयरलाइन लूज कर रहे हैं। क्या ये शैम्पू की गलती है, हार्ड वाटर, स्ट्रेस या फिर मॉडर्न लाइफ हमारी बायोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर रही है? सबसे बड़ा मिथ ये है कि हेयर फॉल शैम्पू से होता है। रियलिटी, हेयर फॉल स्टार्ट्स डीप इनसाइड योर बॉडी। हेयर एक बायोलॉजिकली नॉन एसेंशियल टिश्यू है, मतलब जब बॉडी सर्वाइवल मोड में आती है तो सबसे पहले बालों की बलि दी जाती है। एंशियंट ह्यूमंस के पास कोई एक्सपेंसिव सीरम्स नहीं थे, फिर भी उनके बाल बेहतर थे। क्यों? लेट्स लुक एट द साइंस। ग्रोथ साइकिल के 3 फेजेस होते हैं। नॉर्मली 90% बाल ग्रोथ फेज में होने चाहिए, लेकिन मॉडर्न स्ट्रेस इस साइकिल को कोलैप्स कर देता है। क्रॉनिक स्ट्रेस और स्लीप डिप्रिवेशन से बॉडी में कॉर्टिसोल फ्लड हो जाता है। ये हार्मोन हेयर फॉलिकल्स को शेडिंग फेज में ढकेल देता है। हाई कॉर्टिसोल ब्लड फ्लो को ब्लॉक करता है। रिजल्ट, हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलता और वो मिनिएचराइज होने लगते हैं। एंशियंट ह्यूमंस न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाते थे। आज हम कैलोरीज तो खा रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन जीरो है। जीरो बकवास, जस्ट फैक्ट। रिफाइंड ऑयल्स और शुगर से होने वाले इंसुलिन स्पाइक्स आपके हार्मोन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डायरेक्टली अफेक्टिंग योर स्कैल्प हेल्थ। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक की, डीएचटी। ये कोई दुश्मन नहीं है, ये एक पावरफुल मेल हार्मोन है। प्रॉब्लम तब होती है जब आपके फॉलिकल्स जेनेटिकली सेंसिटिव होते हैं। डीएचटी फॉलिकल्स को चोक कर देता है, जिसे हम मिनिचराइजेशन कहते हैं। इसीलिए दो लोग सेम डाइट ले सकते हैं, फिर भी एक गंजा होता है और दूसरा नहीं। सब कुछ जेनेटिक्स और फॉलिकल सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है। एंशियंट टाइम्स में हेयर फॉल कम क्यों था? बेटर सर्केडियन रिदम, मोर सनलाइट और न्यूट्रिएंट रिच डाइट, वो नेचर के साथ सिंक में थे। हेयर मोस्टली प्रोटीन से बना है। आयरन, विटामिन डी और जिंक के बिना आपका बॉडी बाल नहीं बना सकता। रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा? जब आप हाई प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच डाइट लेते हैं तो फॉलिकल्स को वो एनर्जी मिलती है जो ग्रोथ फेज को सस्टेन कर सके। सॉल्यूशन कोई चमत्कारी ऑयल नहीं है, इट्स बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। डीप स्लीप, लो कॉर्टिसोल और सही न्यूट्रिशन, ये बेसिक फाउंडेशंस हैं। स्लीप ग्रोथ हार्मोन्स को रिस्टोर करती है। एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है। नो जुगाड़, जस्ट प्योर साइंस। अगर जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग हैं तो मॉडर्न साइंस के पास मिनॉक्सिडिल, पीआरपी और ट्रांसप्लांट्स जैसे सॉल्यूशंस हैं। पर ये हमेशा एक्सपर्ट की एडवाइस पर ही करें। मिनॉक्सिडिल ब्लड फ्लो बढ़ाता है, जबकि पीआरपी ग्रोथ फैक्टर्स को डायरेक्टली रूट तक पहुंचाता है। ये फॉलिकल्स को अवेक रखने में हेल्प करता है। हेयर फॉल सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सिग्नल है कि आपका स्ट्रेस, स्लीप या न्यूट्रिशन आउट ऑफ बैलेंस है। Ancient humans lived in sync with biology. Modern humans live against it और बाल लूज करना इसका पहला वार्निंग साइन है। सो अगली बार जब आप हेयर फॉल देखें तो सिर्फ शैम्पू को ब्लेम मत करें, बायोलॉजी को समझें और लाइफस्टाइल को फिक्स करें। साइंस बेस्ड इंडियन फिटनेस डॉक्यूमेंटरीज के लिए सब्सक्राइब करें। रियल साइंस, जीरो बकवास। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे मॉडर्न थकावट की। कमेंट टायर्ड अगर आपको ये वीडियो चाहिए। स्टे फिट, स्टे साइंटिफिक।